करने की कोशिश की है। सीनियर रहनुमा फरदौस आशिकवान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो जायबकुआ का दौरा किया, मुझसे जानने की कोशिश करती है। ये बताइएगा, इंडिया का बड़ा गुजराना ये हमला है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो चूँकि ये मेरा हल्का है और बॉर्डर के ऊपर होते हुए ये मेरे बहादुर मासूम नहाते शहरियों को जिस तरह मोदी ने ललकारा है और उसकी सफाकियत की ये दास्तान है कि उसने एक स्कूल के उस दीवार को टारगेट किया। ये जहनीत इस बात की कासी करती है कि मोदी का जो वतीरा रहा है कि हमेशा इलेक्शन के अंदर उसने मासूम मुसलमानों को, वो गुजरात हो, वो कश्मीर हो, वो हमारा सिख भाई हो पंजाब के अंदर, सबको अपनी ज़ाती तस्कीन का ईंधन बनाया इलेक्शन जीतने के लिए। तो फौज ने जिस तरह उनको डिसएंगेज किया और उनको तबाह किया, ये लोग घबराए नहीं। इनके चेहरे देख लें, इनमें से कोई भी परेशान नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनका मुस्तकबिल, इनकी सलामती महफूज हाथों में है। मसल्ला अफवाज और उनका सपसलार जो है वो जाग रहा है। जिस कौम के मुहाफ़िज़ जाग रहे हों, वो कौमें सीना तान के फ़ख्र से अपने बुज़दिल मुखालफों को ललकारती हैं। तो आज ये गाँव के अंदर आप देख रहे हैं जो चहल पहल और जिस तरह ये लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए कौम उनकी मकरूज़ है, उन बहादुर माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और आज पाक सरजमीन और इस धरती माँ की हिफाजत करते हुए सीना तान के चट्टान की तरह जो खड़े हैं। मोदी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी 7 मई के कल के जो तुम्हारे ताबड़तोड़ मसाजिद पे होने वाले हमले हैं, तुमने मसाजिद को टारगेट किया और आज सलाम पेश करना है अपनी अफवाज पाकिस्तान को, अपने उन शहीदों को जिन्होंने राफेल तैयारों को जिस तरह टुकड़े टुकड़े करके हवा में बखेर दिया और हिंदुस्तान की राफेल और राइफल दोनों को खामोश कर दिया। और हिंदुस्तान का हमारे मसाजिद में आके हमारे बेगुनाह शहरियों को शहीद करना, ये हमारे पे कर्ज है और गैरतमंद कौमें कभी कर्ज जो है रखती नहीं है। इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान इस कर्ज को बहुत आला जज्बे के साथ, भरपूर फनी महारत के साथ वापस करेंगी और पाकिस्तान की कौमी सलामती की अमीन बन के उसके दफा को यकीनी बनाएंगे। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब